हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सेल्फ प्रैक्टिस 7G मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और उसमें हमने आपको सिखाया था कि कैसे लाइक फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है और कैसे लाइक फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, ये सभी हमने आपको डिस्कस किया था। तो आज हम कवर करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन जो है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे और नंबर लाइन पे अगर कोई वैल्यू रहता है तो उनको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आज हम सीखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, सब्ट्रैक्शंस कैन ऑल्सो बी शोन ऑन द नंबर लाइन। तो देखो इस नंबर लाइन को पहले समझो। तो ये आपका क्या है, नंबर लाइन्स है, ठीक है, ड्रॉ करना आपको आता है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 0/6 है, 1/6 है, 2/6 है, 3/6 है, 4/6 है, 5/6 है और 6/6 है, ठीक है। आप चाहो तो नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट आपको समझाने के लिए दिस इज द सफिशिएंट, ओके। अच्छा, अब आप देखिए अगला स्टेप्स क्या है। देखो 0/6 से लेकर के कहां तक हमने पहुंचा, 5/6, मतलब ये वैल्यू जो है यहां से यहां तक आया तो ये बड़ा वैल्यूज हो गया, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 5/6 लिखा, राइट, क्योंकि यहां तक गए। अब देखो ये वैल्यू यहां से यहां, मतलब 5/6 में से ये जो वैल्यूज है यहां से यहां तक की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज ये यहां से भी तो स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे डाउन हो रहा है, तो डाउन होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट का सिंबल्स आएगा, तो यहां पे सब्ट्रैक्शन है। और ये यहां से लेकर के यहां तक आया है, तो अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे 3/6 है, क्या है 3/6, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है यहां से यहां यानी 1 और 2, तो कितना होगा टोटल। आप यहां पे देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया यानी 2, तो 2/6 आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 2/6 लिख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो 6 और 6 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 5 में से 2 को माइनस कर देना है। तो 5 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 3, तो 3 बाय क्या हो जाएगा, 6। या फिर अगर आप इनको स्मॉलेस्ट फॉर्म करते हो तो 1/2 भी आप आंसर लिख सकते हो, हाफ भी आंसर इसका लिख सकते हो, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 भी आप इनका लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे जो बेस्ट फॉर्मूला होता है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे, डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का डिफरेंस कैसे करते हैं इजी वे में, आप वो देखिए। डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर को आप डिफरेंस कर दो और नीचे क्या लिखना है, कॉमन डिनोमिनेटर लिख दो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबका सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन अगर होता है तो आपको डिनोमिनेटर लिख देना है और न्यूमरेटर में जो डिफरेंस होता है वो आपको लिख देना है, दैट इज योर आंसर्स, ओके। चलिए अब इसी के बेस पे आप यहां पे एक एग्जांपल देखो, 8/10 है और 3/10 है। तो देखो लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सेम होगा, तो यहां पे लिख दो। और डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर अभी हमने पढ़ा है ना, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर, तो 8 - 3, राइट, तो 5 बाय क्या हो गया, 10 आ जाएगा। सेम बच्चों यहां पे भी है, 9/11 है -7/11 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे लिख दो और 9 - 7 कर दो, 2/11 आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर्स। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया है कि कैसे लाइक फ्रैक्शन का हम डिफरेंस करेंगे इजी वे में, ओके। चलिए अब हमको सेल्फ प्रैक्टिस दिखाते हैं इन्हीं के बेस पे। कह रहे कि फिल इन द बॉक्स विथ करेक्ट आंसर। अच्छा, अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे ए में 1 2 3 4 टोटल जो है वो 4 बॉक्स है। तो आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है, ये मैंने बहुत पहले अच्छे से बताया था। तो टोटल हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 यानी 3/4 दे रखा है, -2y, तो आप इनको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 4 लिखेंगे और 3 में से 2 को लेस करेंगे तो क्या हो गया, 1, यानी 1/4 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 1/4 आपके बॉक्स जो है वो खाली है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो आप 6/7 है और 2/7 है, तो क्या करना है, पहले तो आपको इनको सॉल्व करके एलसीएम लिख देना है, तो लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो 6 में से 2 को माइनस करो, तो 6 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या हो गया, 4, तो यहाँ पे क्या होगा 4 बाय क्या होगा 7, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है राइट अ सब्ट्रैक्शन सेंटेंस फॉर द नंबर लाइन्स इज द गिवन बिलो। अच्छा,
यहाँ पे देखो नंबर लाइंस आपको दिए हुए हैं, राइट, और आपको कह रहा है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे करोगे? तो पहले समझिए कि इसमें बड़ा वैल्यू क्या होगा। देखो जीरो, ये जो नंबर लाइंस है इसमें दे रखा है 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 दे रखा है, ठीक है। तो जीरो से लेकर के हम कहाँ जा रहे हैं? 3/5, तो बड़ा वैल्यू तो यही हुआ ना, तो आप यहाँ पे लिखना है 3/5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो है अपोजिट जा रहा है, या डाउनवर्ड से ले लो या इसे ऐसे ले लो, फिर भी ये सब्ट्रैक्शन का ही सिंबल होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या है, 1 पार्ट हो रहा है और ये 2 पार्ट हो रहा है, मतलब 2 बार लिया हुआ है, 2 वैल्यू को लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2/5 लिखेंगे। समझ रहे हो? ये चीजें ध्यान रखना। यहाँ पे देखो यहां से यहाँ 1 हुआ, यहां से यहाँ 2 हुआ, क्योंकि ये सब इक्वल पार्ट में बटे होते हैं बच्चों। देखो ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, ये इक्वल पार्ट में बटे होते हैं, इसीलिए 2 बॉक्स को जंप किया है, इसीलिए हमने 2/5 लिया है, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करना आपको आता ही है, तो इन दोनों का सेम डिनोमिनेटर है तो 5 लिख दो, और उसके बाद न्यूमरेटर में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। तो 3 - 2 क्या हो गया? 1, तो 1 बाय क्या हो जाएगा? 5। दैट इज योर आंसर्स। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कॉपी एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस द आंसर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा पहले कह रहे हैं कि इनको आप कॉपी करो एंड सब्ट्रैक्ट करो, फिर एक्सप्रेस करके जो रिजल्ट आता है आपको उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला देखो 5/6 है, -1/6 है, सेम आपको 4 पार्ट दिए हैं, चारों पार्ट में क्या करना है? सेम प्रोसेस से इनको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो बच्चों मैंने सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपको टाइम कम लगेगा, आप ज्यादा कम टाइम में ज्यादा बातें समझ पाएंगे, ठीक है। देखो तो हमने इनको सॉल्व किया, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो आपको पता है, अभी मैंने फॉर्मूला भी बताया कि आपको कॉमन डिनोमिनेटर लेना है और न्यूमरेटर में डिफरेंस कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 6 और 6, हमने 6 ले लिया, और न्यूमरेटर 5 - 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4, तो 4/6 आया। अब इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 4, 3 2 तो 3 जो है ना 2/3, दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट एक्सप्रेशन। मतलब इस एक्सप्रेशन का सबसे छोटा वैल्यू क्या आया? 2/3 आया, जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा अब आप यहां पे देखिए बी में 21/29 है, -18/29 है, तो इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, तो क्या होगा? 29 आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या कर दो? माइनस, तो 21 - 18 क्या हो जाएगा? 3, तो 3 में क्या होगा? 29। अब ये देखो 3 से 29 कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 29 जो है ना बच्चों एक प्राइम नंबर से, तो प्राइम नंबर किसी नंबर से कटता नहीं, या तो 1 से कटता है या खुद से कटता है, राइट। तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो 2/17 है, 1/17 है, और ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हम डिनोमिनेटर लिख लिए। अब यहाँ पे न्यूमरेटर को माइनस करो, 2 - 1 आ जाएगा, तो 1/17। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट एक्सप्रेशन, ओके। अच्छा अब डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में है 21/23 -19/23 है। अच्छा ये भी लाइक फ्रैक्शन है, तो आपको डिनोमिनेटर लिख देना है, और न्यूमरेटर में क्या करना है? डिफरेंस 21 - 19 करो, तो 21 - 19 करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 2/23 आ जाएगा, दैट इज द आंसर। और ये क्या हो गया? आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहे हैं मिस्टर खान बेल्ट इज 8/10 मीटर्स लॉन्ग एंड हिज सन्स बेल्ट इज 6/10 मीटर लॉन्ग, राइट। whose belt is longer and by how much? give answer in your सेंटीमीटर। अच्छा देखो कह रहे किसका ज्यादा है? मिस्टर खान का ज्यादा है या उनका जो सन है उनका ज्यादा है? तो सबसे पहले आप इनको लिख लीजिए अलग अलग करके, जिससे समझ पाएंगे आप। मिस्टर खान बेल्ट जो है उनका कितना है? 8/10 मीटर्स है, ठीक है, और उनका जो सन का है वो 6/। तो अब यहाँ पे देखो कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा ना वो वैल्यू बड़ा होगा। तो देखो 8 इसका न्यूमरेटर है और इसका 6 है, तो 8 बड़ा हो जाएगा। तो मिस्टर खान जो है ना उनका बेल्ट जो है वो बड़ा है एज अ कंपेयर ऑफ उनका सन से, राइट। तो खान बेल्ट इज लॉन्गर देन हिज
सन, उसके सन से, ठीक है। तो कितना ज्यादा है ये भी तो पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हायर माइनस लोअर, तो 8/10 माइनस 6/10, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 8 में से क्या करोगे, ठीक है, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2, 2/10। अब आप चाहो तो इनको एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हो, या हमें क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताइए। तो देखो इन सेंटीमीटर्स में, राइट, तो 2 बाय क्या हो जाएगा 10, और ये मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज 1 मीटर में जो होता है ना बच्चों वो 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब ये 0 से 0 कट गया, ये बच गया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20, तो 20 सेंटीमीटर्स हो जाएगा हमारा आंसर। इट मीन्स क्या हुआ कि मिस्टर जो खान है ना, उनका बेल्ट उनके सन से 20 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्गर है। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फिल इन द सर्कल विथ प्लस और माइनस साइन। ओके, अच्छा आपको क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इस एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करके आपको यहां पे फिल करना है, यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। अच्छा देखो 5/9 है और 3/9 है, तो अब इन दोनों को देखो, ये तो लाइक फ्रैक्शन है तो हमने ये देख लिया। अच्छा 5 और 3 क्या होता है 8, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तब तो 8 होगा ना, तो यहाँ पे आप प्लस का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। बी पार्ट में देखिए 11/15 है, 4/15 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर ये आ जाएगा। अच्छा अब देखो 11 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 7 आ रहा है, इट मीन्स माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन का सिंबल्स आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 8/19 है, 7/19 है, तो 19 आ जाएगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, और 8 7 15 यानी ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आप ऐड लिख देंगे, राइट। ऐड लिख देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना है 15/19, राइट। तो इसी के साथ ये जो आपका सेल्फ प्रैक्टिस 7H है कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर्स एंड बाय बाय।